टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है G20 शिखर सम्मेलन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लेने के लिए ब्राजील का दौरा करेंगे। भारत ने आगामी G20 शिखर सम्मेलन के मेजबान के रूप में ब्राजील के नेतृत्व को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया है। तो आइए अब जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक ढांचे और शासन को परिभाषित करने तथा मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 की अध्यक्षता सालाना बदलती रहती है। ब्राजील 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। प्रारंभ में G20 मुख्य रूप से सामान्य मैक्रो इकोनॉमिक मुद्दों पर केंद्रित था। बाद में इसके एजेंडे में व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार से लड़ाई जैसे विषय भी शामिल किए गए। G20 शिखर सम्मेलन सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार प्रमुखों की बैठक है। G20 में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, रूस, तुर्की, यूके और यूएसए और 2 क्षेत्रीय संगठन अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 के सदस्य विश्व के लगभग 85% जीडीपी, 75% से अधिक वैश्विक व्यापार और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता की थी। आइए जानते हैं ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन का एजेंडा क्या है। G20 ब्राजील के शेरपा ने शिखर सम्मेलन का एजेंडा प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित विषयों का उल्लेख किया है। सामाजिक समावेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार और ऊर्जा संक्रमण। शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की जाएगी। बता दें कि यह ब्राजील की एक पहल है। यह पहल 2030 तक भूख और गरीबी से लड़ने के प्रयासों को तेज करने के लिए देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एकजुट करने का उद्देश्य रखती है। गौरतलब है कि विश्व एक अभूतपूर्व जलवायु संकट का सामना कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन में G20 देश एक हरित और अधिक स्थायी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका के बारे में। नई दिल्ली घोषणा पर आधारित भारत वैश्विक संघर्षों, आर्थिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन और कर्ज बोझ जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आम सहमति बनाने का प्रयास करेगा। साथ ही विकासशील देशों के लिए समान समाधान की वकालत करेगा। नई दिल्ली का मुख्य ध्यान जलवायु वित्त में वृद्धि की वकालत पर होगा। भारत के 2023 G20 शिखर सम्मेलन में कूटनीतिक प्रयासों ने नई दिल्ली घोषणा को अपनाने में सफलता प्राप्त की, जो ब्राजील में आगामी चर्चाओं के लिए आधारशिला रखती है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। G20 शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, G20 में 19 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं, आसियान और यूरोपीय संघ। दूसरा, भारत के 2023 G20 शिखर सम्मेलन में कूटनीतिक प्रयासों ने नई दिल्ली घोषणा को अपनाने का परिणाम दिया। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।